आज यानी मंगलवार 3 नवंबर को बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 94 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव हो रहे हैं। इस चरण में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव, उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव के अलावा बिहार की एनडीए सरकार के 4 मंत्रियों के भाग्य का फैसला भी होगा। इनमें से 2 मंत्री बीजेपी के और 2 मंत्री जेडीयू के हैं। बिहार चुनाव के अलावा 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान हो रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर का मतदान चल रहा है। इसी बीच पीएम मोदी ने मंगलवार को बिहार के लोगों से भारी संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, विधानसभा चुनावों में आज दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वे भारी संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के इस उत्सव को सफल बनाएं। इस दौरान सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ ही मास्क जरूर पहनें। ऑस्ट्रिया के वियना में हुई गोलीबारी में एक हमलावर सहित 2 लोग मारे गए हैं। वियना पुलिस की तरफ से ट्विटर पर यह जानकारी दी गई कि कुल 6 जगहों पर हमला हुआ था। कई हमलावरों ने गोलीबारी की। एक पुलिस अफसर सहित कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने एक हमलावर को भी मार गिराया है। घटना स्थानीय समयानुसार रात 8 बजे की बताई जा रही है। राइफल से लैस कई संदिग्ध अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हराने के लिए बीजेपी के पक्ष में वोटिंग से परहेज नहीं करने की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अब नया बयान दिया है। बीएसपी प्रमुख ने कहा है कि बीजेपी के साथ कोई भी गठबंधन करने की बजाय वे राजनीति से संन्यास लेना पसंद करेंगी। बीएसपी सुप्रीमो ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी चुनाव में बीजेपी के साथ बसपा का कोई भी गठबंधन भविष्य में संभव नहीं है। बीएसपी एक सांप्रदायिक पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ सकती। उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा सर्वधर्म हिताय की है और बीजेपी की विचारधारा इसके विपरीत है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 38,310 नए कोविड-19 मामले आने से देश में कोविड संक्रमितों की कुल संख्या 82,67,623 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 490 लोगों की जान गई है। अब तक देश में कुल 1,23,097 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।